नमस्कार दोस्तों। Today we are going to discuss about the topic. The topic is AI, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए कम समय में जानने का प्रयास करते हैं कि इसके संस्थापक कौन हैं और इसका क्या मतलब बनता है। वर्ष 1955 की ये कहानी है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन मैकार्थी। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं को इसका संस्थापक या आप ऐसा समझ सकते हैं कि AI शब्द का जो जन्मदाता हैं वो जॉन मैकार्थी साहब हैं। अब हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली में ये AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता क्या है। जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है, ब्रांचेज है, जिसके अंतर्गत एक विकासशील कंप्यूटर की परिभाषा इसमें कह दे तो सम्मिलित है। इसका मतलब यह है कि आज के दौर में जिस तरीके से एक मनुष्य का मस्तिष्क सोच सकता है, अपना संश्लेषण कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है किसी भी टॉपिक को। जैसे अगर हमने किसी तस्वीर को देखा तो उस तस्वीर के बारे में हम उसके आयामों के अपने मन में हम सारी बातें टटोल सकते हैं, बता सकते हैं ये लंबी है, छोटी है, मोटी है, गोरी है, और एक निर्णय ले सकते हैं। उसी प्रकार के भांति आप ऐसे समझ ले कि कुछ ऐसी मशीनें कंप्यूटर के हेल्प से तैयार की जा रही हैं जिसमें मनुष्य के जैसा संज्ञानात्मक जो विकास है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो हो सके। यानी कि मानव जैसी उसमें संज्ञानात्मक क्षमताएं होंगी, अर्थात अगर कोई काम हुआ है वो गलत है या सही है, उसके आधार पर कंप्यूटर भी अब निर्णय ले सकती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा कंप्यूटर जो आज के मनुष्य के रूप में व्यवहार करने में सक्षम होता हो, उसको आप AI के रूप में समझ सकते हैं। अर्थात AI का प्रयोग भी हम व्यापक स्तर पर, अभी तो ज्यादा स्तर पर तो नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में इसका स्तर कुछ इसी तरह से होने वाला है। जैसे आज से समझ लीजिए 25-30 साल पहले अगर आपसे कोई ये बात कह देता कि आप मोबाइल फोन जो प्रयोग कर रहे हैं कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति बन के आएगी जिसके प्रयोग से आप चेहरा देखकर फेस टू फेस आप व्यक्ति से बात कर पाते, तो उस समय आज से 50 साल पहले ये एक प्रकार से कल्पनाएं लगती थी, लेकिन आज वो सभी बातें सत्य हो रही हैं। सही तरीके से अगर मैं बोलूं तो आज के कुछ वर्षों के बाद, 40-50 वर्षों के बाद अब आप ये देखेंगे कि आपको घर से सब्जी लाने के लिए आप अपने घर पर एक आप जो सहायक रखते हैं, है ना, उन सहायक के स्थान पर आप अपने घरों में रोबोट रखेंगे और उन्हें आप जो भी बातें समझाएंगे वो सारी बातें आपको वो करेंगे जैसे मानव व्यवहार करता है। ये आपको समझाने की भी जरूरत नहीं होगी कि ये सब्जी महंगी है या ये सब्जी खराब है, उस सब्जी को आप ना लाएं, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है। वो उन सब्जियों के बाजार में जाकर वो सब्जी की क्वालिटी, जो गुणवत्ता है उसका भी परख रखेगा, सही साथ में कि मार्केट की क्या वैल्यू है उसका भी परख रखेगा, और आपके सहायक के रूप में एक बेहतरीन सटीकता से आप कह सकते हैं प्रमाण के रूप में वो आपको सब्जी भी ला के देगा, रिसीविंग भी ला के देगा, और किसी प्रकार की गलतियों का भी कोई गुंजाइश नहीं रहने वाला है। तो आप AI को अभी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यही नहीं, AI को इतना प्रभावकारी माना जा रहा है कि जो हमसे मानवीय त्रुटि हो जाती है उसमें किसी भी प्रकार का मानवीय त्रुटि नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको 8 to 9 डिजिट का कोई नंबर हो और उसको 3 और 4 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत ज्यादा, यानी मनुष्य का मस्तिष्क है, विश्लेषण करने में समय लग जाता है। वही बात करते हैं कि अगर उसी चीज को हम कंप्यूटर पे करते हैं या उसी चीज को हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो शायद सेकेंड के कुछ हिस्सों में ही वो विश्लेषण करके उसकी गणना करके हम तक पहुंचा देती है। ये सारा गुणवत्ता आपको उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि AI का प्रयोग अभी बहुत ज्यादा क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में शुरू भी हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर के कंप्यूटिंग में AI है, रोबोटिक्स में AI है, आपके अगर IT कम्युनिकेशन सेक्टर है वहां है, मेडिकल के सेक्टर में आपके AI हैं, आपके कृषि के सेक्टर में AI की काम हो जाएगी। यहाँ तक कि भारत सरकार जो है अपने डिफेंस सेक्टर में AI की बात कर रही है।
यानी DRDO अभी इस पर चर्चा भी कर रही है कि हम विमान की बात कर लें तो विमान को चलाने के लिए हमारे एयरफोर्स के जवान होते हैं। तो उन विमान रहित अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है तो विमान अगर नष्ट होता है तो उसमें सवार सैनिक भी जो कैप्टन्स होते हैं या उसको चलाने वाले जितने भी होते हैं वो उसमें उनसे ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन वहां रोबोट रहेगा, मशीन रहेगा और समझिए वो विमान आपके मशीन के मदद से चलेगी। यही नहीं, केवल मशीन ही नहीं कहिए, आप यहां तक कह सकते हैं कि कुछ देश अभी ऐसे भी हैं जो एक सैनिकों का पूरा फौज जो है वो AI से बने हुए रोबोटिक्स जो बनेगा उसके आधार पे पूरे अपने चारों तरफ यानी जो उनकी सीमा का क्षेत्र रक्षण है वो रोबोट करेगा, जो कि AI से पूरी तरह से संलग्न होगा। तो AI बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। यही नहीं, अगर AI की गुणवत्ता के आधार पर हम बात करें तो AI जैसे ऑपरेशन थिएटर में हम बात करते हैं कि ऑपरेशन करने के दौरान हो सकता है कि हाथ का कुछ इधर उधर भाग हो जाए तो हमारे कुछ ऑर्गन्स जो हैं उसके टच में आने से वो भी दिक्कतें आ जाती है या मानवीय त्रुटि संभव है। लेकिन AI के अगर उपयोग होता है तो कोई रोबोट के द्वारा अगर किया जाता है तो भैया इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंच और सेंटीमीटर का जो छोड़िए 1 मिलीमीटर तक का भी फर्क नहीं आएगा। मशीन से कटिंग करके जो हम बात कर लें तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप सभी लोग इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की जानकारी के टॉपिक्स आपके चलते रहेंगे जिसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा या करंट अफेयर से जैसी जो मुद्दा है उन पर हम वार्तालाप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।